आयरलैंड यूरोप का वो ब्यूटीफुल देश है जिसे देखकर हर किसी के दिल में बस एक ही ख्याल आता है, द लैंड ऑफ मैजिक। उत्तरी अटलांटिक महासागर के किनारे बसा यह खूबसूरत देश है जो अपनी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता, रहस्यमयी किलों, हरे भरे मैदानों और मेहमान नवाजी लोगों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की हर वादी, हर झील और हर पहाड़ी जैसे कोई कहानी कहती नजर आती हो, और शायद यही वजह है कि इसे एमरल्ड आइल यानी पन्ने जैसा हरा द्वीप भी कहा जाता है। यह देश सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी प्राचीन संस्कृति, सेल्टिक परंपराएं और जीवंत संगीत के लिए भी मशहूर है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है और जीवन की रफ्तार इतनी शांत कि ऐसा लगता है मानो समय ठहर सा गया हो। चाहे बात हो रगेड क्लिफ्स की, रोलिंग ग्रीन हिल्स की या फिर आयरिश पब्स में गूंजते संगीत की, आयरलैंड एक ऐसा अनुभव है जो दिल में बस जाता है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं इस जादुई, रोमांटिक और रहस्यमयी देश की शानदार यात्रा पर, आयरलैंड की ओर। आयरलैंड का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यह देश उत्तर पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, पूर्व में आयरिश सागर और दक्षिण में सेल्टिक सागर। आयरलैंड एक बड़ा द्वीप है जो दो भागों में बटा हुआ है। उत्तरी भाग में है नॉर्दर्न आयरलैंड जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, और बाकी हिस्सा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसकी राजधानी है डबलिन। और इसकी जनसंख्या लगभग 5.1 मिलियन है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की जिंदगी शांत, हरी भरी और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं आयरलैंड को एमरल्ड आइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे साल यहाँ की धरती घनी हरियाली से ढकी रहती है। यह देश दुनिया के कुछ सबसे पुराने किलों और पत्थरों से बने रहस्यमयी ढांचों जैसे न्यूग्रिन्स का घर है जो मिस्र के पिरामिड से भी पुराने हैं। और हाँ, यहाँ का नेशनल सिंबल है हारप, जो दुनिया में किसी देश का एकमात्र ऐसा नेशनल सिंबल है जो एक संगीत वाद्य यंत्र है। लैंग्वेज की बात करें तो आयरलैंड की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, इंग्लिश और आयरिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन आयरिश भाषा को भी बहुत सम्मान और प्यार से सिखाया और बोला जाता है। और कई जगह ट्रेडिशनल आयरिश अभिवादन भी सुनाई देंगे, जैसे दिया दुइट मतलब हेलो और फाइलते मतलब वेलकम आपको हर जगह सुनाई देंगे। आयरलैंड की आबादी भले ही 52 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ की भेड़ों की संख्या इंसानों से कई गुना ज्यादा है। हरे भरे खेतों और पहाड़ियों पर दौड़ते भेड़ों के झुंड पोस्टकार्ड जैसी तस्वीरें बनाते हैं। यही नहीं, आयरलैंड को यूरोप के सबसे हरे भरे देशों में भी गिना जाता है। यहाँ की हवा साफ, पानी ताजा और वातावरण बेहद शांत है। यह देश सस्टेनेबिलिटी और नेचर कंजर्वेशन में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। प्लास्टिक यूज पर सख्त नियम, कंट्री साइड की साफ सफाई और हजारों साल पुरानी प्राकृतिक साइट्स को संरक्षित रखना यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है। आयरलैंड का इतिहास उतना ही गहरा और रहस्यमयी है जितनी इसकी हरी भरी वादियां। लगभग 2500 साल पहले यहाँ सेल्टिक ट्राइब्स ने बसकर एक अनोखी सेल्टिक संस्कृति की नींव रखी। 8वीं से 11वीं शताब्दी में आए वाइकिंग्स ने डबलिन, वाटरफोर्ड और लिमेरिक जैसे शहर बसाए जिनका असर आज भी झलकता है। फिर 1169 में नॉर्मन आक्रमण के साथ ब्रिटिश ताज का प्रभुत्व बढ़ा और अगले कई सदियों तक चला। 17वीं से 19वीं सदी में आयरलैंड ने बड़े राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष देखे, जिनमें क्रोमवेलियन कॉन्क्वेस्ट और द ग्रेट फैमिन 1845-1852 प्रमुख है। भुखमरी और पलायन ने समाज को गहराई से प्रभावित किया,
20वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। 1916 का ईस्टर राइजिंग और 1919-1921 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आयरलैंड की आजादी की दिशा में अहम मोड़ बने। 1922 में इसे स्वतंत्रता मिली और 1949 में आयरलैंड पूर्ण गणराज्य बना। आज आयरलैंड का इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि इसके संगीत, लोक कथाओं, भाषा और परंपराओं में जिंदा है। यह एक ऐसा देश है जिसने विजेताओं को आते जाते देखा, लेकिन अपनी संस्कृति और आत्मा को कभी मिटने नहीं दिया। आयरलैंड छोटा जरूर है, लेकिन इसकी खूबसूरती, संस्कृति और इतिहास में इतने रंग छिपे हैं कि कुछ ही दिनों में इसे पूरी तरह देख पाना लगभग नामुमकिन है। हर शहर, हर घाटी और हर रास्ते की अपनी एक कहानी है। चलिए आपको ले चलते हैं आयरलैंड के कुछ सबसे प्रसिद्ध और मस्ट विजिट स्थानों पर, जो हर यात्री की विश लिस्ट में जरूर होने चाहिए। आयरलैंड की असली पहचान है इसके हरे भरे लैंडस्केप्स, ऊंचे समुद्री क्लिफ्स और प्राचीन कंट्री साइड। यहाँ की प्रकृति इतनी भव्य और अनोखी है कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी कहानी की किताब में प्रवेश कर गए हों। पश्चिमी आयरलैंड में स्थित क्लिफ्स ऑफ मोहर देश की सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक धरोहरों में से एक है। ये क्लिफ्स लगभग 214 मीटर ऊंचाई तक अटलांटिक ओशन के किनारे खड़े हैं और लगभग 8 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे उमड़ती घुमड़ती अटलांटिक की लहरों को क्लिफ्स से टकराते हुए देखते हैं, तो वो पल सचमुच लाइफ टाइम मोमेंट बन जाता है। ये जगह अक्सर धुंध और हवा से घिरी रहती है, जिससे इसका वातावरण और भी रहस्यमयी हो जाता है, जैसे किसी फैंटेसी फिल्म का सीन हो। क्लिफ्स ऑफ मोहर सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी मशहूर है। यहाँ 20 से अधिक प्रकार के सी बर्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है पफिन बर्ड, जिसकी झलक पाना पर्यटकों के लिए एक खास अनुभव होता है। यही कारण है कि यह स्थान हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है और इसे यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क का दर्जा भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं किलारनी नेशनल पार्क की। आयरलैंड के दक्षिण पश्चिम में बसा किलारनी नेशनल पार्क एक ऐसा प्राकृतिक खजाना है जो एडवेंचर, शांति और सुंदरता तीनों को एक साथ समेटे हुए है। यह पार्क लगभग 26,000 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें पहाड़, गहरी झीलें, झरने, जंगल और ऐतिहासिक महल सब कुछ है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झीलें हैं लॉगलीन, मक्रोस लेक और अपर लेक, जो पहाड़ियों से घिरी हुई है और इनका नीला पानी आसपास की हरियाली में ऐसे घुल जाता है मानो कोई जादू हो। पार्क के बीचों बीच स्थित है टॉर्प वाटरफॉल, जो लगभग 20 मीटर ऊंचा है। इसकी गिरती हुई जलधारा और आसपास की हरियाली को देखकर दिल को एक अनोखा सुकून मिलता है। यह जगह हाइकिंग, साइकिलिंग, बोटिंग और फोटोग्राफी लवर्स के लिए स्वर्ग है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन से थोड़ी ही दूरी पर बसा विकलो माउंटेन्स नेशनल पार्क आयरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का एक और शानदार चेहरा है। लगभग 20,000 हेक्टेयर में फैला यह पार्क हरे मैदानों, नर्म पहाड़ियों, प्राचीन झीलों और घुमावदार रास्तों से भरा हुआ है। यहाँ की ग्लेंडालोग वैली यानी वैली ऑफ द टू लेक्स अपनी शांति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। 6वीं शताब्दी में संत केविन ने यहाँ एक मठ की स्थापना की थी, जो आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़ा है। झीलों के किनारे बैठकर जब आप चारों ओर देखते हैं तो लगता है मानो समय रुक सा गया हो। विकलो माउंटेन्स को आयरलैंड का गार्डन ऑफ आयरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की घुमावदार सड़कें, हरी घाटियां और दूर दूर तक फैला पहाड़ी दृश्य हर ट्रैवलर को एक सिनेमैटिक अनुभव देता है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन देश की आत्मा है। यह सिर्फ राजनीतिक केंद्र नहीं, बल्कि साहित्य, इतिहास और जीवंत संस्कृति से भरा शहर है। डबलिन की सबसे प्रतिष्ठित जगहों में से एक है
ट्रिनिटी कॉलेज। 1592 में स्थापित यह विश्वविद्यालय यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ स्थित ओल्ड लाइब्रेरी और उसमें सुरक्षित रखा गया बुक ऑफ केल्स 9वीं सदी का शानदार इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट हर इतिहास प्रेमी के लिए खजाना है। इसके अलावा गुइनेस स्टोर हाउस में आप दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बियर गुइनेस की कहानी, उसकी परंपरा और उसका स्वाद सब एक साथ अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से डबलिन का स्काईलाइन देखने का अनुभव भी अविस्मरणीय है। डबलिन की गलियां दिन में ऐतिहासिक और शाम को संगीत से गूंजती हैं। आयरिश पब्स में बजते फोक ट्यून्स और रिवर लिफी के किनारे टहलना, ये शहर आपको कुछ ही पलों में अपना बना लेता है। पश्चिमी तट पर स्थित गॉलवे आयरलैंड का कलात्मक दिल है। यह शहर अपने संगीत समारोहों, स्ट्रीट प्रदर्शनों और रंगीन मध्यकालीन सड़कों के लिए मशहूर है। गॉलवे की गलियों में चलते हुए हर कोना एक मंच जैसा लगता है। कहीं कोई वायलिन बजा रहा है, कहीं कोई लोकगीत गा रहा है और कहीं कलाकार अपनी पेंटिंग्स बेच रहे हैं। यहाँ हर साल होने वाला गैलेवी इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल यूरोप के सबसे बड़े कला उत्सवों में से एक है, जिसमें दुनिया भर से कलाकार और पर्यटक आते हैं गॉलवे बे के किनारे सूर्यास्त देखना और वहां की ठंडी हवा में आयरिश संगीत की धुनें सुनना सच में एक सिनेमैटिक अनुभव होता है। उत्तर आयरलैंड में स्थित जाइंट स्काउसी प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। यहाँ लगभग ऋणात्मक 40,000 हेक्सागोनल बेसाल्ट के पत्थरों का समूह है, जो ऋणात्मक लाखों साल पहले ज्वालामुखी क्रिया से बना था। ये पत्थर ऐसे सजे हुए हैं मानो किसी विशालकाय ने समुंदर पार करने के लिए सीढ़ियां बना दी हों, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा जाइंट स्काउसी। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी अनोखी बनावट से हैरान कर देती है। समुंदर की लहरों, ठंडी हवा और इन रहस्यमयी पत्थरों के बीच खड़े होकर आपको सचमुच लगता है जैसे आप किसी प्राचीन मिथक का हिस्सा बन गए हों। इकोनॉमी की बात करें तो आयरलैंड की अर्थव्यवस्था आज यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। कुछ दशकों में इस देश ने खुद को एक पारंपरिक कृषि प्रधान समाज से बदलकर एक आधुनिक, हाई टेक और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के रूप में स्थापित कर लिया है। यह देश हाई टेक इंडस्ट्रीज, फार्मेसी और आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा केंद्र बन चुका है। गूगल, एप्पल, फेसबुक, मेटा जैसी दुनिया की प्रमुख कंपनियों के यूरोपियन हेडक्वार्टर्स यहीं स्थित है। डबलिन और कॉर्क जैसे शहर अब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय हब बन चुके हैं। सिर्फ आधुनिक उद्योग ही नहीं, आयरलैंड ने अपनी पारंपरिक ताकत को भी बरकरार रखा है। कृषि, डेयरी उत्पाद और पर्यटन इसके मजबूत स्तंभ है। यहाँ की हरी भरी जमीनें और अनुकूल मौसम खेती और डेयरी के लिए आदर्श है, जिसके कारण आयरलैंड का बटर, चीज और अन्य डेयरी उत्पाद दुनिया भर में मशहूर है। इसके साथ ही आयरिश विस्की को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान मिली है। आयरलैंड से विस्की और बटर बड़े पैमाने पर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर मजबूत बनाते हैं। आयरलैंड को यूरोप के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ का क्राइम रेट कम है और समाज में पारस्परिक सम्मान की गहरी भावना है। इसीलिए दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने और बसने आते हैं। सच कहूँ तो आयरलैंड सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक एहसास है। हरी भरी वादियों में छुपी कहानियां, रहस्यमयी किले, यहाँ नेचर, हिस्ट्री और कल्चर मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट में बताइए अगली यात्रा हम किस देश की करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराइए, खुश रहिए और हाइपर सोच चैनल के साथ दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।